हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग बताएंगे कि भाई बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट में कौन से टॉपिक में से एमसीक्यू आ सकते हैं, पास्ट एग्जाम में कौन से टॉपिक आ चुके हैं और दूसरी बातें। तो सबसे पहले बिना चालू करने से पहले सॉरी दोस्तों, बहुत सारे दिन से अपलोड नहीं कर पाया हूं, बट थोड़ी तबीयत भी बीमार थी और काम भी बहुत कुछ ज़्यादा चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत करें, एग्जाम टाइम पे लाइव आने की प्रॉमिस वो तो रहेगी ही रहेगी। अब अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एमसीक्यू किस तरह से आएंगे। तो सबसे पहले आज ऐसे कोई एमसीक्यू नहीं आने वाला है, ये आप रहने दो कि भाई शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। मेरे हिसाब से 8 एमसीक्यूज जितने तो लिख लो बैंकिंग में से आएंगे। अब बैंकिंग में से जो आएंगे तो पहला एमसीक्यू हो सकता है कि भाई नॉन बैंकिंग एसेट कितने सालों में डिस्पोज करना है, ऐसे एसएलआर कितना है, या तो सीआरआर कितना परसेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे पहले आई डोंट थिंक सो कि भाई फाइनल अकाउंट का पूरा सम आ जाएगा, तो फुल फ्लेज सम ऑन फाइनल अकाउंट बराबर, दैट इज नहीं, वो तो एमसीक्यू में कभी आएगा नहीं। तो क्या आएगा, तो अगर मैं प्रोफेसर होता तो मैं ये देखता कि क्या स्टूडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या स्टूडेंट को पता है कि इंटरेस्ट अर्न के अंदर कौन सी चीजें आने वाली है, अदर इनकम में कौन सी चीजें आने वाली है। या ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा आ जाए कि सैलरी जो है वो शेड्यूल नंबर 14 में आता है या तो फिर 16 में आता है, तो ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। तो व्हाट इज नीडेड इज कि भाई बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट का पूरा सम मत करो, लेकिन हाँ इतना सम कर लो कि आपको पता चले कि कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पे आने वाली है। अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कितना रेट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आई थिंक ये चीज हो सकती है। अगर ऐसा बोले कि भाई डिपॉजिट्स लायबिलिटी साइड आती है, एसेट साइड आती है, गोल्ड कहाँ आ जाएगा और सिल्वर कहाँ पे आएगा, तो ऐसा भी वो लोग पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा फिक्स एसेट में आएगा, कौन सा करंट अदर एसेट में आ जाएगा। तो ये चीज है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, और पास्ट एग्जाम में भी उन्होंने शेड्यूल नंबर 12 पे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, ये सारी चीजें जो होती है जो फुट नोट में दिखाई जाती है, तो ऐसे पूछते कि ये कहाँ पे आएगा, तो ये आपको करना पड़ता है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर पूरा सम नहीं आने वाला, लेकिन हाँ ऐसा आ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूं, तो अगर सेकंड टाइप है इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म, इस पे से एमसीक्यू आ सकता है। परफॉर्मिंग एसेट पे कितना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कितना होगा। अगर ऐसा बोल जाए तो इसका अर्न देखा जाता है, इसका रिसीव देखा जाता है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यार ऐसा एमसीक्यू आना लाजमी है। एनपीए किसको बोलेंगे, कितने टाइम पे एनपीए होता है, 3 क्वार्टर किसको होता है, 6 क्वार्टर कितना होता है, तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ये नॉर्म्स इस पे तो एमसीक्यू आने को लाजमी ही है। तो नॉर्म्स के अंदर तो क्या आ जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। अब लॉस एसेट पे तो पता है कि भाई 100% लगता है, लेकिन बाकी कितनी कैटेगरीज में है, तो ये जो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक में से एमसीक्यू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो प्लीज़ आप ये वाला प्रोफर्मा जो है बराबर, जैसे मैंने अभी बोला था लॉस वाले पे, डाउटफुल वाले पे 100% होता है, तो लेकिन 1 ईयर टू 3 ईयर तो यहाँ पे ये आ सकता है और ये आएगा ही, ऐसा मुझे लगता है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये करना है तो ये वाला हो जाएगा। एक्सपोर्ट ये आ जाएगा DICGC गारंटी। तो भाई ये गारंटी जो होती है उसका भी एक बाकायदा प्रोफर्मा होता है, 50% वाला रूल होता है, कभी 100% है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी बाकी है। तो ये एक छोटा सा सम है, वो देख लेना। हाँ अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, तो हम लोग उस पर भी वीडियो बना लेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ से शॉर्ट सम्स आ सकते हैं।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस पे आ सकता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या हो जाता है, तो भाई ये एक छोटा सा उसका फॉर्मूला है। ये एक छोटा सा उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल फंड, रिस्क वेटेड एसेट। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। ये वीडियो के अंदर मैं कहीं ये क्या होता है, किस तरह से होता है, उस पे नहीं जाने वाले हैं। तो अगर मैं ये वाला तो आने वाला है भाई, ये जो ये, लेकिन ये इजी है। क्यों इजी है? आपने एफआई के अंदर किया था एवरेज अकाउंट करंट, तो यू नो हाउ टू काउंट द डेट्स वगैरह वगैरह। तो ये आ सकता है। हाँ, अब इस पे एंट्रीज में से एमसीक्यू आएगा। एंट्रीज तो वो लोग पूछेंगे नहीं। तो एंट्रीज में से क्या पूछेंगे कि भाई रिबेट ऑन बिल, डिस्काउंटेड अल्टीमेटली ट्रांसफर कौन से अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसको समरी करूँ, हाँ बस इसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ आने वाला है। तो अगर मैं इसको ऐसे समरी करूं, तो समरी के अंदर क्या हो जाएगा कि प्रोफर्मा में कौन सी चीज कहाँ आ जाएगी, उसके दो एमसीक्यू आ सकते हैं। इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स जो है उस पे दो एमसीक्यू आ सकते हैं। ईआईसीजीसी पे आ सकते हैं दो एमसीक्यू। या अभी मैंने देखा वो ईआईसीजीसी पे आ सकते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी पे आ सकते हैं एक या दो एमसीक्यू। और लास्ट अगर कुछ छूट गया है तो मैं आई थिंक ऐसे करके 7 से 8 एमसीक्यू आ सकते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेके आया करेंगे। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर देना, आपको हेल्प की जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।